नमस्कार दोस्तों। आज का ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य की, वाराणसी की है। वाराणसी में ही भेलपुर थाना क्षेत्र में एक भदेली गांव है। उस भदेली गांव में ही एक परिवार रहा करते थे, शराब कारोबारी। उनका नाम है राजेंद्र गुप्ता। और राजेंद्र गुप्ता की दो पत्नी हुआ करते थे। एक पत्नी जो पहले वाला है, वो पहले वाला अपना एक बेटी और बेटा के साथ कहीं और दूसरा जगह में किराए में मकान में रहते हैं। और जो भदेली में है, भदेली में उनकी जो पत्नी है जिससे लव मैरिज किया था, नीतू गुप्ता, नीतू गुप्ता की 3 संतान थे। सबसे बड़ा बेटा का नाम है नमनेंद्र, 24 साल। छोटे बेटी का नाम है गौरांगी, 17 साल। उससे छोटा बेटा का नाम है शुभेंद्र। 2 बेटा और 1 बेटी। नवंबर 5 तारीख सुबह 10 साढ़े 10 बजे उनके घर में जो नौकरानी काम करने आते थे, झाड़ू पोछा मारने वाला, बल्कि 2 नौकरानी होते हैं उनके घर में, एक झाड़ू पोछा करने वाला और एक जो 10 साढ़े 10 बजे झाड़ू मारने वाली रीता देवी आके अपना सबसे पहले तो अपना बाहर बारंडा वगैरह में झाड़ू मारने लगी। जैसे झाड़ू बाहर का मारने के बाद जो मालकिन है, मकान का मालकिन, नीतू गुप्ता के रूम में जैसे उसको दरवाजा खुला, दरवाजा खुलने के बाद देखा कि नीतू गुप्ता का शरीर में खून में लथपथ हुआ पड़ा है। वो बाहर भाग के आया जैसे, और दूसरा कमरा में जाके देखा, दूसरा कमरे में भी जो उसके बड़ा बेटा नमनेंद्र को भी खून में लथपथ देखा। जो राजेंद्र गुप्ता और नीतू गुप्ता बहुत बड़ा आलिशान मकान बनाया था, 5-6 मंजिला था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वहां पे 30 से 40 परिवार वहां पे किराए में रहते थे। और जैसे ये रीता देवी ने हो हल्ला किया, वो किराएदार तुरंत वहां से और मालकिन को देखने आ गए सारे। मालकिन को देखा, मालकिन के बाद जितने भी 4-5 आदमी वहां पे पड़े हुए थे, 400 पड़े हुआ था। और जो किराएदार है, किराएदार ने क्या किया कि पुलिस वाला को इन्फॉर्मेशन दे दिया। जैसे इन्फॉर्मेशन मिला, पुलिस वाला तुरंत आया भेल जहां पे मर्डर हुआ था नीतू गुप्ता का परिवार और राजेंद्र गुप्ता का परिवार, वहां पे पहुंचा। उसके साथ साथ जो डॉग स्क्वाड वाला भी साथ में लेके आए थे। तो पुलिस वाला आते ही पूछा पुलिस वाला ने कि राजेंद्र गुप्ता यहाँ का जो मेन मालिक वो कहाँ है। सबसे पता किया, पता नहीं चल पाया कि शौक का सुई जो था राजेंद्र गुप्ता के ऊपर में घूम रहा था, क्योंकि उनका और एक मकान है यहां से लगभग 15-16 किलोमीटर दूरी में है। भदेली से 15-16 किलोमीटर दूर रोहनिया मीरपुर के पास है। वो भी मतलब निर्माणाधीन मकान था, वहीं जाके सोया हुआ था वो। पुलिस वाला जैसे पहुंचा, पुलिस वाला देखा कि एक मच्छरदानी था, मच्छरदानी के अंदर में वो उसको भी गोली लगा हुआ था। जैसे मच्छरदानी उठाया पुलिस वाला ने, उसको भी 2 गोलियां लगी हुई थी। फिर पुलिस वाला हैरान में पड़ गया। पुलिस वाला ने सोचा कि आखिर वहां 4 शव मिला, अब यहाँ और एक मिला, 5 शव। मतलब एक दिन के अंदर अंदर में 5 आदमी को किसने हत्या किया। पहले तो शक हो रहा था कि राजेंद्र गुप्ता नहीं मारा होगा अपना परिवार को। फिर बाद में पता चला 28 साल पहले की बात, 1997 की ये वाकयाएं हैं। 1997 में क्या हुआ, जो राजेंद्र गुप्ता है, उनका 3 भाई थे और उनका पिताजी का नाम है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण का जो बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा है राजा, उसके बाद राजेंद्र गुप्ता और उससे सबसे छोटा वाला कृष्णा। तो 1997 में क्या हुआ कि जो राजेंद्र गुप्ता अपना पापा से बोला कि पापा हमारा जमीन का बंटवारा कर दो, क्योंकि उनकी जो बड़ा भाई था राजा मेंटल। तो लक्ष्मी नारायण ने बोला नहीं बेटे, अभी मैं जब तक जिंदा हूं कोई जमीन में बंटवारा नहीं होगा। फिर लक्ष्मी नारायण के पास एक बिजनेस भी था, लक्ष्मी नारायण के पास एक कारोबारी भी था। उस टाइम 1997-96 में आप लोगों को पता ही होगा, उस टाइम रिक्शा चलता था, चाहे बनारस भी हो चाहे कहीं भी हो, रिक्शा में आदमी आते जाते रहते थे। अब तो बैटरी वाला ई रिक्शा निकल गया।
तो पहले जमानों में वही रिक्शा ही चलता था। तो जैसे लक्ष्मी नारायण उनका पिताजी ने राजेंद्र को मना कर दिया, राजेंद्र का खुंदाक दोनों के ऊपर में खुंदाक पड़ गया कि अब रात को जो राजेंद्र गुप्ता है या तो साजिश करा होगा या तो ऐसे कुछ करा होगा। तो उसके जो भाई है कृष्णा, छोटा भाई कृष्णा और उसके भाभी मंजू सोते हुए में गुले से भुंजवा डाला, मतलब मार दिया, दोनों को मार दिया। पिताजी ने ही खुद एफआईआर करा, थाना जाके थाने वालों को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, जो मेरा बड़ा बेटा है वो मेरे को भी धमकी देते रहता है। तो पुलिस वालों ने क्या किया, पुलिस वालों ने लक्ष्मी नारायण को बॉडीगार्ड दे दिया। बॉडीगार्ड देने के बाद 13-14 दिन नहीं हुआ था, उनका भाई का भी 13वीं भी पूरा नहीं हुआ था, फिर उसको भी गोली में भूज डाला। साथ में एक पुलिसकर्मी भी जो उनका बॉडीगार्ड था लक्ष्मी नारायण का, उसको भी मार दिया। उसी के सिलसिला में 3-4 साल जेल भी काट के आया जो राजेंद्र गुप्ता, जिसका अभी 5 नवंबर को मर्डर हुआ है। जो कृष्णा है, जो कृष्णा और मंजू, कृष्णा का भी 2 बेटे हैं और एक बेटी है। सबसे बड़ा बेटा का नाम है जुगनू और दूसरी का विकी, सबसे और बेटी का नाम है डॉली। उनका बेटी है, बेटी का दिल्ली में शादी हो चुका है और ये जो दोनों भाई है ये बैंगलोर में कुछ अपना बिजनेस काम करते हैं उधर। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य कोई किसी को परेशान नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। आप कभी ऐसे सोच सकते हैं एक पारिवारिक विवाद के चलते 28-30 साल के बाद भी आदमी अपना हत्या का बदला ले सकता है। आखिर अभी तक तो ऐसे स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनका जो बेटा है जो कृष्णा का, कि हो सकता है उसने मारा कि और कोई आदमी ने मारा होगा। सारा कहानी उलझी हुई है राजेंद्र गुप्ता का, क्योंकि जो नीतू गुप्ता है, नीतू गुप्ता सभी लव मैरिज करा हुआ था और जो पहले पत्नी वो अपना कहीं कमरा किराए में एक बेटी और बेटा के साथ रहता है, जबकि राजेंद्र गुप्ता उस एरिया में एक राजनेता भी है, सब मानते भी था, और उसी के मकान में एक लाइसेंस वाला शराब ठेका भी है उनकी दुकान। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।